प्योर फॉर्म और डॉप्ड सेमीकंडक्टर का डिफरेंस पढ़ा। जब हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा, उसका बहुत डिटेल डिफरेंस किया। हम इस लास्ट पॉइंट पे थे, इनके एनर्जी बैंड थ्योरी डायग्राम के डिफरेंशिएट के ऊपर। तो आइडियल जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें नॉर्मली क्या होगा, जो हमारा वैलेंस बॉन्ड होगा उसमें नॉर्मली इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे, कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे नॉर्मली, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे कुछ तो बॉन्ड टूटे होंगे इलेक्ट्रॉन के, तो कुछ जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्शन बैंड में होंगे और उनके होल ही होंगे। तो नॉर्मल केस में इंट्रिंसिक में तो ये केस है। बट अब हम पी टाइप में इसका, जब हम एक्सट्रिंसिक पी टाइप बना रहे हैं तो इसका वो दूसरा डायग्राम देखेंगे। तो नॉर्मल इंट्रिंसिक का है, जिसका वो बोला पी में देखते हैं। तो पी में क्या होता है, पी में हम क्या डालते हैं, एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्टर एटम भूल के ना वीडियो देख के आओ। एक्सेप्टर एटम मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और एक में होल है। तो जो वो एटम है वो हमने बिछाए होंगे, तो वो क्या होता है, वो इसके लेयर के ऊपर आ जाता है एटम और उनके पास होते हैं होल्स। अब इनको आसानी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक जंप मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एक्सेप्टर एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एनर्जी के कम गैप में इन पर जंप मारेंगे और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से हमारा करंट जनरेट होता है। एज इलेक्ट्रॉन जंप्स, होल्स डेवलप हो जाएंगे इधर, और होल्स डेवलप हो गए तो करंट जनरेट हो जाएगा। ये हो गया हमारा यहाँ पर आफ्टर डोपिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर का केस। अब एन टाइप पे काम करते हैं। एन टाइप में भी पहले कहानी सेम थी, यही वाली, वही वही सेम का सेम छापा है। एन टाइप में क्या हुआ, एम टाइप में हमने क्या डाले, इलेक्ट्रॉन जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा एटम जिसके पास एक फालतू है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर होंगे एनर्जी लेवल के, तो आराम से कंडक्शन बैंड में जंप मार सकते हैं बिल्कुल कम एनर्जी से। तो इलेक्ट्रॉन जंप मारे तो करंट जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय डोनर एटम, ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, जो हमने जिससे हमने डोपिंग करी थी ना इन सेमीकंडक्टर में, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स है। एक्स यहाँ पे फॉस्फोरस हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता, फॉस्फोरस ही लेते हैं, अभी हमने फॉस्फोरस का एग्जांपल लिया था। तो ये हो गया आफ्टर डोपिंग का केस। ये डायग्राम आते बोर्ड में बनाने को, बस ऐसा कैसा छाप देना। ये देखो, अब हम बात करते हैं पीएन जंक्शन की। इन दोनों डायोड को मिला देंगे और इन दो डायोड, डायोड निकल गया, इन दो सेमीकंडक्टर को मिला देंगे और देखेंगे क्या कहानी हो रही है। इसे हम कहेंगे पीएन जंक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी को हम आगे जाके क्या कह देंगे, डायोड कह देंगे। देखना अब पीएन जंक्शन की कहानी क्या है। पी टाइप में क्या होगा, बोरोन 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 के एटम होंगे, ठीक है। बाकी सिंपल एटम नहीं बना रहे हम, सिर्फ वो डाल रहे डोपिंग वाले एटम। तो उनका कुछ एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, उसका एक होल होगा, एक होल होगा, कुछ के इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, फ्री होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है रूम टेम्परेचर पे। ऐसी सेम एन टाइप है, उसमें फॉस्फोरस है, उसमें भी रूम टेम्परेचर पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनके होल्स हैं। आई बात समझ में। अब इन दोनों को मिला देते हैं किसी तरीके से। जो तरीका है वो हमारे सिलेबस में नहीं है कि कैसे मिले, क्या किया क्या नहीं किया, डोंट मैटर, हमें वो नहीं पढ़ना। बस ये सोचो हम किसी ना किसी तरीके से इसको और इसको मिला देते हैं। अब सुनो, व्हेन पी एन इज मेड, जब हमने इन दोनों को मिलाया, पी एन जंक्शन बोलना चाहिए। जब हमने पी एन जंक्शन बनाया, क्या होगा कि जो एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन है एन टाइप के, क्योंकि एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है मेजोरिटी में, पी टाइप में क्या होता है, होल्स होते हैं मेजोरिटी में। पी टाइप में क्या होगा, होल्स आर इन मेजोरिटी, और एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजोरिटी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को होल चाहिए भरने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन एन टाइप के पी टाइप में मारेंगे डिफ्यूज, मतलब तेजी से पी टाइप के होल्स की तरफ भागेंगे। इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप की तरफ भागेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफ्यूज़न। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है एन टाइप से पी टाइप में, मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है तो हमारा करंट जनरेट होता है, तो देयर इज ए करंट डेवलप्ड, इसे हम कहेंगे आई डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न करंट। आई डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं एन से पी, तो करंट इसका अपोजिट मूव करता है, वो चलेगा पी से एन। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पी टू एन। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है हमारी, एन से पी में, ठीक है।
आगे पढ़ते हैं कहानी को, ये बिल्कुल आराम से समझेंगे। इलेक्ट्रॉन हमारे पी से पी टाइप में गए, उन्होंने अपनी लोकेशन मतलब अपना अड्डा लिया होल्स का और बैठ के चले गए, मतलब उन्होंने वो जगह अपनी ऑक्यूपाई कर ली। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। केमिस्ट्री वाला नहीं, सेमीकंडक्टर वाला न्यूट्रलाइजेशन। इलेक्ट्रॉन पी टाइप में गए, अपनी जगह या फिर अपनी लोकेशन ऑक्यूपाई करी एंड उसमें जाके बैठ गए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। अब क्या हुआ देखो, फॉस्फोरस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन थे, उसके चले गए, तो फॉस्फोरस पे कोई कोई चार्ज आया होगा, एक्सपोज हो गया होगा फॉस्फोरस। एक्सपोज यानी उस पर कोई चार्ज आ गया होगा, फॉस्फोरस पे चार्ज आ गया क्योंकि उसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन सारे इधर भागे हैं पी टाइप में, एन से पी अभी भागे ना इलेक्ट्रॉन, जिसे हमने डिफ्यूजन का। तो फॉस्फोरस एटम जो हमने डोपिंग कर रही थी दिन की, वो हो गए एक्सपोज्ड, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं गए, शुरू शुरू के कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, ये हो गया एक्सपोज। और बोरोन में हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो बोरोन पे क्या आ गया? माइनस। इन दिस प्रोसेस डोपिंग मतलब डिफ्यूजन की प्रोसेस में क्या हुआ? बी टाइप, बी बोरोन माइनस जो कि पी टाइप में था वो एक्सपोज हो गया, और जो फॉस्फोरस था वो पी प्लस बन के एक्सपोज हो गया एन टाइप में। आगे चलते हैं, कहानी देखते हैं। अब इस रीजन में क्या होगा? यहाँ प्लस है या माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो सकती है, प्लस से माइनस हो सकती है ऑफकोर्स। तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस रीजन को जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन हो रहा है, इसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक है, देखो, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू दिस मतलब इस एक्सपोजन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हो गई इन एक्सपोज्ड एटम की वजह से, फ्रॉम एक्सपोज्ड एटम्स। दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। इस रीजन को क्या कहेंगे हम? डिप्लीशन रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? एन टाइप से पी टाइप, पी से बी, मतलब ये है एन टाइप, ये है पी टाइप, तो इसकी डायरेक्शन क्या है? एन टाइप से पी टाइप। ठीक है। स्लोली जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई एन टाइप से पी टाइप, हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं? एन टाइप से पी टाइप मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे धैड़ धैड़ धैड़, एन टाइप से पी टाइप में वो छलांग मार रहे होंगे, तो एट ए टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट भी होगी है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप मार रहे हैं, उन पर फोर्स तो लगेगा। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे, मान लो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मेरा इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज, तो इसके अपोजिट में फोर्स लगेगा। और एफ क्या होता है? क्यू ई, मतलब एफ बराबर क्यू, क्या क्यू की जगह क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू ई, तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे क्यू ई। ठीक है। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम पी टाइप टू पी टाइप, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। यही बात बोला, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद रहे होंगे पी टाइप में अपनी होल्स में अपनी जगह ऑक्यूपाई करने, थोड़ी देर में, ज़्यादा टाइम तक नहीं कूद पाएंगे। देखो वो कुछ तो कूदेंगे, कुछ कूदने की वजह से जो उनके फॉस्फोरस और बोरोन की वो एक्सपोज है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, वो यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन को रेसिस्ट करेगी। मतलब जो हमारा करंट जनरेट हुआ वो कुछ टाइम के लिए तो हुआ, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए, चाहे मिली सेकेंड्स के लिए हुआ तो करंट जनरेट। यही हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस मानी गई कि करंट हमने कुछ सेकंड्स के लिए तो बनाया। आगे पढ़ते हैं, राम कथा क्या हो रही है। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक क्रिएट हो गई कुछ इलेक्ट्रॉन्स के जंप मारने की वजह से। जब अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? कोई भी चार्ज है उसको धक्का लगाना। तो जब इलेक्ट्रॉन पी टाइप में जंप मार रहे थे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? उस पर फोर्स अपोजिट साइड लगाया, उसको वापस अपनी जगह पे। ये एन टाइप है, ये पी टाइप है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे आ रहे थे अपने मजे में आते आते यहाँ पे इनके एटम सब फोर्स हुए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अब जो इलेक्ट्रॉन मजे में आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे ओ परले वाले अपने घर में, हम ना आने दे रहे तेरे को, परले वाले वापस जा से आ रहा वही पहुँच ले, हम इलेक्ट्रिक फील्ड है धक्का लगाएंगे तेरे पे, परले वाले परले। इसे हम थोड़ा साफ डायग्राम में बताएंगे। ये था हमारा P, ये था N। ठीक है, इस रीजन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। यहाँ थे हमारे इलेक्ट्रॉन, ऐसे नेगेटिव नेगेटिव बना रहा हूँ, और यहाँ थे हमारे छेद जहाँ पे इनको जाना था। कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो पहुँच चुके हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट कुछ ना कुछ तो जनरेट हो चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी पहुँचे तभी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण हुआ है। मतलब
करंट थोड़ा सा अभी फ्लो हुआ है, जो हमारा डिफ्यूज़न करंट था वो फ्लो हुआ है थोड़ी देर, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जन्मी है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड जन्मने के बाद अब डिफ्यूज़न करंट कमज़ोर पड़ेगा, एज इलेक्ट्रॉन और कूद ही नहीं पाएंगे एज इलेक्ट्रिक फील्ड इन पे वापस के यो पड़ने वाले अपने घर पे। ठीक है, ये कहानी है। तो पढ़ते हैं। स्लोली दिस फील्ड इज डेवलप्ड। जो इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में आ रहे थे उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या फोर्स लगा, क्यू हुई, वापस एन टाइप की तरफ लगा। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू पी टाइप, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड मूव बैक टू एन टाइप। इस प्रोसेस को कहते हैं ड्रिफ्टिंग। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रही, जो बेचारे पी टाइप में जंप मारने की कोशिश कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें आने नहीं दे रही, तो जो उनको धक्का लगा रहे कि चल भाई पढ़ ले वाले अपने एन टाइप में वापस, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, ड्रिफ्टिंग कहेंगे। अब भाई साहब, अब आप ये सोचो, इलेक्ट्रॉन तो आया अपना मजे मजे से एन टाइप में पी टाइप में आने में, अब पी टाइप के आते समय बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ने धक्का भी तो लगाया। अब इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा दूसरी डायरेक्शन में, मतलब करंट फिर निर्माण हुआ। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था तो डिफ्यूजन करंट हो रहा था। अब जिस फोर्स के कारण जब इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा वो एन टाइप में मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो मूव करने लग गया भाई अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो तब भी कोई करंट जनरेट हुआ है। तो ड्रिफ्टिंग करंट ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे तो धक्का लगने से जो करंट जनरेट हो रहा है, अब उसकी डायरेक्शन क्या है, पी से एन। इलेक्ट्रॉन एन से पी में आया, पी से बिल्कुल पास आने की वजह से, पी के बिल्कुल पास आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड ने कहा भाई परे बोले, अब इलेक्ट्रॉन परे हुआ, अब इलेक्ट्रॉन अपोजिट कहाँ मूव करने लगा, पी से एन, तो इसका करंट इसका अपोजिट मूव करेगा। करंट क्या होगा, एन से पी, मतलब करंट इस डायरेक्शन में बनने लग गया। डिफ्यूजन करंट था हमारा ऐसे, हमारा ड्रिफ्टिंग करंट हो गया ऐसे। तो क्या कर रहा है ये ड्रिफ्ट करंट, जो हमारा डिफ्यूजन करंट यहाँ बन रहा था उसे अपोज कर रहा है। मतलब ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट बन रहा था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना ड्रिफ्ट करंट निकाला। कैसे निकाला, इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा के उसका ड्रिफ्ट करंट बना। तो इन दोनों करंट की लड़ाई होगी, ये इधर जा रहा है करंट, ये इधर जा रहा है, फाइनली इसने पूरा ड्रिफ्ट, फाइनली इसने नेट करंट क्या कर दिया, जीरो, कंडक्शन होगी बंद। यही है पीएन जंक्शन की कहानी। पीएन जंक्शन में क्या क्या हुआ रिपीट करते हैं। हमने पी और एन जंक्शन को मिलाया। पी जंक्शन में हमारे होल्स मेजोरिटी में, एन जंक्शन में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में। जैसे ही मिलाया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को तड़प पड़ी, वो जाके पी टाइप में कूदने लगे, एज यहाँ पे बहुत सारे फ्री होल्स थे, उनको जगह ऑक्यूपाई करनी थी। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफ्यूजन। इस डिफ्यूजन के कारण इलेक्ट्रॉन एन से पी टाइप में गया, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसे हुई तो करंट की मूवमेंट ऐसे हुई, तो इस जो करंट की मूवमेंट ऐसे हुई, इस करंट को हम कहेंगे डिफ्यूजन के कारण हो रहा है, तो इसको कहेंगे डिफ्यूजन करंट। अब जो डिफ्यूजन करंट है, इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करे तो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पी से एन। जब इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह उसमें ली, होल्स में ली, जब वो यहाँ से यहाँ कूदे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने होल्स में जगह ली, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। इस इधर से इधर आने में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो हमने डोपिंग की रहती जिन एलिमेंट्स की, वो हो गए चार्ज मतलब एक्सपोज हो गए, तो उनके चार्ज होने की वजह से यहाँ से यहाँ तक एन से पी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निर्माण हो गई एन से पी टाइप की डायरेक्शन में, तो इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निर्माण हुई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हमारी बनी, तो जो और इलेक्ट्रॉन्स एन से पी में जो जंप कर रहे थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड उनको अपोज करने लगी, तो इलेक्ट्रॉन को वापस एन टाइप में धक्का लगा। इलेक्ट्रॉन को एन टाइप में धक्का लगा, इलेक्ट्रॉन फिर मूव किया पी से एन टाइप में, तो करंट हमारा कहाँ से बनेगा, एन से पी टाइप में। जो ड्रिफ्ट, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, धक्के लगने को, इसे कहेंगे ड्रिफ्टिंग, और जिसके कारण जो करंट बना उसे कहेंगे हम ड्रिफ्ट करंट। जो ड्रिफ्ट करंट है वो हमारा इस डिफ्यूजन करंट को अपोज कर रहा है। फाइनली क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद करंट हो जाता है जीरो। ये थी हमारी पीएन जंक्शन की पूरी राम कथा। ओके, अब आगे चलते हैं। अब क्या करो, अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका पोटेंशियल भी तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है, सबको पता है, सबने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में और पोटेंशियल वाले चैप्टर में, चैप्टर 1 और 2। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो ज़रूर होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकती है। तो देयर इज़ ए पोटेंशियल डिफरेंस इन द डिप्लीशन रीजन, इस रीजन में कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा।
और इसी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईडी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनके बीच का सेपरेशन जो कि होगा डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये डेल्टा वी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो ईडी के बराबर है। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम चैप्टर में कहेंगे बैरियर पोटेंशियल। क्या कहेंगे, बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल की डेफिनेशन आए तो लिखना, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इन द डिप्लीशन रीजन इन साइड द पीएन जंक्शन। बैरियर पोटेंशियल की डेफिनेशन, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन। ओके, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ होगा हायर, यहाँ होगा लोअर, क्योंकि डायरेक्शन ऐसी होती है। तो यहाँ होगा हायर पोटेंशियल, यहाँ होगा लोअर पोटेंशियल, इनके बीच का डिस्टेंस डी। तो तभी हमने लिखा डेल्टा वी बराबर ई डी। और इसे हम कुछ ऐसे दिखाते हैं, अगर यहाँ हाई है तो एन टाइप है इधर, तो एन टाइप का पोटेंशियल होगा हाई, और जो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे है तो यहाँ होगा लो पोटेंशियल, तो पी टाइप का पोटेंशियल है लो। और जो ये डिफरेंस है, इसी को हम कहेंगे डेल्टा वी। यही होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। आ सकता है आपको, अगर आपको क्वेश्चन है बोर्ड में एक्सप्लेन होल पीएन जंक्शन, तो आपको ये एंड यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, बस। अब आपको एक बात बता रहा हूँ, वो आपको याद रखनी है, छोटी सी बात है। इलेक्ट्रॉन हैज़ टू मूव फ्रॉम पी टाइप। जब हमें इलेक्ट्रॉन को पी टाइप में मूव कराना है तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल चाहिए होता है। तो वो सिलिकॉन का होता है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का होता है 0.3 वोल्ट, ठीक है। आगे हम इसे की नी वोल्टेज बोल देंगे, आगे आन दो, सब आएगा। अब हम देखते हैं जो हमारा पीएन जंक्शन है उसका बिहेवियर एक्सटर्नल वोल्टेज, और जिसे हम बायसिंग कहते हैं। बायसिंग का मतलब हम किसी पीएन जंक्शन, अब इसे कहेंगे डायोड। जब ये आपका पीएन जंक्शन को अगर हमने बायसिंग कर दी तो इसे हम कह देंगे डायोड, ठीक है। इसे हम कहेंगे पीएन जंक्शन डायोड। ये पीएन जंक्शन नहीं है, इसे हम पूरे बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड। हमने पी और एन को मिला दिया तो ये डायोड बन चुका है, आगे से इसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड, ओके। बायसिंग क्या होता है, हमने पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस एक्सटर्नल बैटरी लगा दी, उसे हम कहेंगे बायसिंग करना। मैं किसी डायोड की बायसिंग कर दी, मतलब मैंने उसके अक्रॉस बैटरी लगा दी, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। इस बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। तो आपसे पूछे बायसिंग क्या होता है, अप्लाइंग एन एक्सटर्नल बैटरी टू एन पीएन जंक्शन डायोड इज नोन एज बायसिंग। अब बायसिंग होती है 2 टाइप की, आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब पढ़ लेते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। पीएन जंक्शन को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं पीएन जंक्शन को। ये सिंबल देख लो, ये पी का होता है, ये एन का होता है, तो पीएन जंक्शन ऐसे दिखता है। पीएन जंक्शन डायोड रिप्रेजेंटेशन ये रहा, ठीक है। अब जो हमारी बायसिंग होती है वो होती है 2 टाइप की। कैसे 2 टाइप की, आओ देखते हैं। पीएन जंक्शन है, अब देखो बैटरी के क्या होते हैं, बैटरी ऐसे बनाते हैं हम। तो ये उसका होता है पॉजिटिव साइड, जिसे हम कहते हैं हायर पोटेंशियल, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। और अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जिसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बैटरी वाले सर्किट सोल्व करने आते हैं, मतलब जिसने वहाँ पे बैटरी वाले सर्किट सोल्व करे हैं, वही ये चैप्टर पढ़ सकता है, क्योंकि उसमें बिल्कुल इसमें वो नहीं है, इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, रेसिस्टर ज़्यादा नहीं है। बस आपको सिंपल से ईएमएफ कैलकुलेट करना चाहिए, आई बराबर V/R लगाना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा पीएन जंक्शन है। अब देखो, अगर मैंने पी वाले को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट किया और एन वाले को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट किया, इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड बायस या फिर फॉरवर्ड बायसिंग करना। और इसका जस्ट अपोजिट, अगर मैंने पी वाले को लोअर और एन वाले को हायर कनेक्ट किया, इसे हम कहेंगे रिवर्स बायस। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि पी को हायर, एन को लोअर तो फॉरवर्ड, एंड पी को लोअर एंड एन को हायर तो रिवर्स। अब इसकी पूरी राम कथा है कि फॉरवर्ड बायस में इसका बिहेवियर कैसा है, रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन का बिहेवियर कैसा है। ये डायोड का बैटरी बन जाएगा, कभी स्विच बन जाएगा, कभी जीरो रेजिस्टेंस वायर बन जाएगा, कभी क्या हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा। इसका एक एक करके बिहेवियर हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हम यहाँ तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, इसमें भी 10-15 मिनट खा जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट 30 मिनट में कुछ प्यारे से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
मैं आपको जेई के क्वेश्चन कराऊंगा, बट जेई के क्वेश्चन का बोर्ड के क्वेश्चन जितना ही लेवल है उससे ऊपर है नहीं। कि अगर आप ये क्वेश्चन भी कर ले तो आप जेई मेन के सारे PYQ लगा लोगे, टेंशन ना लो। तो अभी बस इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने वो बचा हुआ बेचारे का एक पॉइंट पढ़ दिया था, ये एनर्जी बैंड वाले का। देन हमने पीएन जंक्शन को पूरा डिटेल किया, एंड देन हमने थोड़ा सा बाइसिंग के बारे में पढ़ा कि बाइसिंग होता क्या है और कितने टाइप का होता है। अब पूरा डिटेल जो हम बाइसिंग का पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।